आज मॉर्निंग से ही जब भी कोई एम्प्लॉयर कोई भी कंपनी ओनर अपने ईपीएफओ के एम्प्लॉयर पोर्टल को एक्सेस करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एक लाइन लिख करके आ रही है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पहले। डियर एम्प्लॉयर, काइंडली कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन अंडर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। तो यहाँ पे आपके ऊपर PMVBRY जो स्कीम है वो ज़बरदस्ती थोपी जा रही है। एज ए कंपनी ओनर, एज एन एम्प्लॉयर, आपका जो राइट्स है उसकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं की जा रही है और आपको बोला जा रहा है कि आपको कंपलसरीली ये स्कीम अवेल करनी है, चाहे आपको पसंद है या फिर नहीं है। उसके बाद ही आप फर्दर प्रोसेसिंग कर पाओगे अपने एम्प्लॉयर पोर्टल पर। और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई लॉ नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो अगर एम्प्लॉयर चाहे, उसको पसंद आ रही है तो अवेल करे, अगर वो चाहता है कि उसको अवेल नहीं करनी तो उसको ये राइट होना चाहिए कि वो स्कीम को अवेल ना करे। बट गवर्नमेंट उसके ऊपर ज़बरदस्ती ये स्कीम को थोप रही है क्योंकि जो बाकी की एम्प्लॉयर पोर्टल पे फंक्शनैलिटी है उसको ब्लॉक कर दिया गया है पूरी तरीके से, अगर आप इसके अंदर रजिस्टर नहीं करते तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये PMVBRY स्कीम है क्या। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है इसको दो पार्ट में गवर्नमेंट ने बांटा है। पार्ट ए जो है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड बेनिफिट्स को अवेल को इंश्योर करेगा और पार्ट बी है रजिस्ट्रेशन, वो एम्प्लॉयर्स के लिए है, वो कंपनी वालों के लिए है। नाउ ये स्कीम कहती है कि अगर कोई भी कंपनी फ्रेशर्स को जॉब प्रोवाइड करेंगे तो उसमें एक तरीके का बेनिफिट सरकार प्रोवाइड करेगी। पार्ट ए वाला बेनिफिट क्या है, जो एम्प्लॉयज़ जिस भी वेजेस पे ज्वाइन करेंगे उस अमाउंट को गवर्नमेंट डायरेक्टली बैंक ट्रांसफ़र कर देगी उन एम्प्लॉयज़ के, उन फ्रेशर्स के बैंक अकाउंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10,000 की सैलरी पे ज्वाइन किया है तो 5,000 उसको 6 महीने की सर्विस कंप्लीट करते ही मिल जाएंगे, वेयर एज रिमेनिंग 5,000 उसको 12 मंथ्स की सर्विस फुलफिल करते ही मिल जाएंगे। और पार्ट बी वाला जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज़ एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर ये है कि अगर आप अप टू 10,000 रुपीज़ तक की वेजेस पे एम्प्लॉय को रखते हो तो अप टू 1,000 तक का बेनिफिट है। अगर 10,000 से 20,000 की सैलरी पे आप रखते हो तो आपको 2,000 रुपये का बेनिफिट है और 20,000 से 1 लाख तक की सैलरी पे आप एम्प्लॉय को रखते हो तो आपको 3,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि जब गवर्नमेंट आगे से बढ़ करके एक स्कीम ला रही है, कुछ पैसा बांट रही है, इंसेंटिवाइज कर रही है एम्प्लॉयर्स को, कंपनी वालों को भी, तो फिर कंपनी वाले आखिर इसके अंदर इनरोल कर क्यों नहीं रहे? कंपनीज के फियर क्या है आखिर? तो यहाँ पे देखो कंपनीज के दो बड़े फियर है। नंबर 1 तो जो भी आप रजिस्टर करने जाओगे एज एन एम्प्लॉयर तो वहाँ पे एक अंडरटेकिंग आपको जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर अनड्यू बेनिफिट्स आप लेते हो फॉर द एस्टेब्लिशमेंट तो वो गवर्नमेंट वापस से रिकवर कर सकती है अमाउंट, जितना भी बेनिफिट आपको मिला है विद इंटरेस्ट एंड ऑल। तो ये लाइन वहाँ पर जैसे ही कोई भी कंपनी वाले पढ़ते हैं वो बैक ऑफ कर जाते हैं क्योंकि जितनी भी बेनिफिट की अमाउंट उनको मिलेगी वो सारी सरकार वापस ले सकती है, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा जो बड़ा फियर है उसके लिए आपको ABRY स्कीम को समझना पड़ेगा। तो ABRY यानी कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो सरकार 2020 के आसपास लेके आई थी ड्यू टू कोविड इम्पैक्ट, जो उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही थी, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर के आई थी कि अगर आप किसी भी नए एम्प्लॉयज़ को रोज़गार देते हो तो उसका सिर्फ 1% आपको अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। रिमेनिंग 12 + 12 एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर वाला 24% जो है वो गवर्नमेंट खुद से पे करेगी। तो इस टाइप का बेनिफिट लेकर के सरकार आई थी जिसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज़ ने एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया बट बहुत सारे लोगों ने फेक एम्प्लॉयमेंट्स दिखाना शुरू कर दिया जस्ट टू अवेल दैट 24% अमाउंट। और उस चीज़ के चलते गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो ABRY वाले अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया, यानी कि अमाउंट्स उनके PF अकाउंट में तो दिखती है लेकिन उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने ये फेक एम्प्लॉयमेंट दिखाया वो एक तरफ, लेकिन बहुत सारे जेन्युइन एम्प्लॉयज़ जो कि अभी तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी तक जॉब कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स भी फ्रीज हैं और ये नंबर लाखों में है। और ना सिर्फ इतना, कंपनीज को EPFO डिपार्टमेंट से लेटर्स भी रिसीव होने लग गए जिनमें लिखा था कि आपको अपना जो रिकॉर्ड्स है वो क्रॉस चेक कराना है, इट इज़ फाउंड दैट आपने कुछ ना कुछ मिस यूज़ किया ABRY स्कीम का एंड ऑल। इस टाइप के लेटर्स बहुत सारी कंपनीज को मिले थे एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। PMVBRY स्कीम के लिए कोई भी कंपनी वाले एक्टिवली रजिस्टर नहीं कर रहे, बहुत रेयर कंपनीज इसके लिए रजिस्टर कर रही है। और इस PMVBRY स्कीम के लिए बार बार कंपनीज के पास में कॉल्स जा रहे हैं, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, कमिश्नर, इंस्पेक्टर्स, उनके ऊपर सरकार का डायरेक्टली दबाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को, एम्प्लॉय को इसके अंदर इनरोल किया जाए। बार बार उनके कॉल्स आते हैं कंपनी वालों के पास में, इस टाइप की एक्टिविटीज़ चल रही थी। नाउ अब अगर इस चीज़ की बात की जाए कि सरकार क्यों इतना एक्टिवली इस स्कीम को प्रमोट कर रही है, क्यों उनका ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर इनरोल हो, तो देखो ABRY के टाइम पे भी जितने लाखों लोगों का अकाउंट जनरेट हुआ था उस नंबर को गवर्नमेंट ने यूज़ किया और बोला कि लाखों लोगों का हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है थ्रू द ABRY स्कीम। जो फ्रेशर्स है जिनको कोई जॉब नहीं देता, हमारी स्कीम की वजह से उनको जॉब मिली है, तो हमने
इन्होंने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाया। और ये नंबर जब भी गवर्नमेंट शोकेस करती है तो उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, और इसी पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए, पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए ये नंबर्स यूज़ कर सकें, इसी वजह से PMVBRY स्कीम के अंदर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट चाहते हैं। बट इवन आफ्टर कंपनीज़ वाले इस स्कीम को पसंद नहीं कर रहे, ज़बरदस्ती इस स्कीम को उनके ऊपर थोप देना इज़ नॉट राइट। तो आपको इसके अगेंस्ट में आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए प्राइवेट सेक्टर के ओनर्स की कम्युनिटी में, सो दैट गवर्नमेंट इस चीज़ को हटा सके और EPFO के एम्प्लॉयर पोर्टल पे कंपल्सरीली किसी स्कीम को किसी एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं थोपा जाए।